नमस्कार। आज हम स्क्रब टाइफस के बारे में बात करेंगे। स्क्रब टाइफस, जैसा आपको मालूम है कि हमारे प्रदेश में पिछले लगभग 20 सालों से इसका बीमारी का पता चला है और ये बरसात के दिनों में एक महामारी का रूप ले लेती है और प्रदेश के लगभग हर हिस्से से बहुत सारे मरीज बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इस बीमारी से पीड़ित होके आते हैं। तो पहले ये बात कर लेते हैं कि स्क्रब टाइफस है क्या। स्क्रब टाइफस एक ऐसी बीमारी है जो हमें जो है वो जानवरों से मिलती है, जिसको जूनोसिस भी बोलते हैं। तो ये एक पिस्सू होता है जिसको माइट बोलते हैं। माइट जो है वो एक तरह का पिस्सू है जो बरसात में जो घास उगता है उस पे पनपता है, और जब कोई इंसान का इस घास के ऊपर जो पिस्सू है उसके साथ उसका कांटेक्ट होता है तो वो पिस्सू अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वो एक ब्लड की उसको फीड चाहिए होती है। अब वो फीड जो है वैसे तो यूजुअली वो जानवर से लेता है, जो जंगली चूहों से लेता है, बट क्योंकि जब इंसान उसके कांटेक्ट में आ जाता है तो इंसान से वो ब्लड मील लेता है। तो जो उस पिस्सू का या माइट का सलाइवा है उसके अंदर ये बैक्टीरिया मिलता है जिसको ओरिएंशिया शुशुगामुशी बोलते हैं। तो ये जाके शरीर में फैल जाता है और शरीर में फैलने से जो शरीर की जो नस जिसको आप बोलते हैं ब्लड वेसल्स हैं उनमें ये सोजिश करता है और उसके कारण फिर ये सारे शरीर में ब्लड के थ्रू फैल जाता है। एक स्क्रब टाइफस का मरीज कैसे लक्षणों के साथ आता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन लक्षण जो है वो ये बुखार के साथ आता है। बुखार जो है वो हाई ग्रेड फीवर, तेज बुखार आता है, 102 103 तक बुखार आ सकता है। इसके साथ साथ मरीज को शरीर में दर्दें होती हैं, मांसपेशियों में ऐंठन होती है। तो ये इसका सबसे कॉमन शुरू के सिम्टम्स हैं जो पहले सप्ताह में मिलते हैं। और जैसे ही अगर इस एक सप्ताह के अंदर अगर मरीज को ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो ये जो मैंने कहा था जैसे ओरिएंशिया शुशुगामुशी है, ये फिर शरीर में सारे ऑर्गन सिस्टम में फैल जाता है। इसमें लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, इन सभी की जगह इन्फेक्शन फैलता है। फिर उसकी वजह से जो है वो सिम्टम्स आते हैं, जैसे आंखों में पीलापन आना, मरीज को जो है वो थोड़ी बेहोशी की हालत है, दौरा भी पड़ सकता है जिसको एपिलेप्टिक फिट जैसा बोलते हैं हम कॉमन लैंग्वेज में, वैसे दौरा भी पड़ सकता है, और फिर पेशाब गुर्दे की खराबी आना। तो ये उसके बड़े कॉमन सिम्टम हैं। और एक इसका सिम्टम फिर बाद में मरीज के जब फेफड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उन फेफड़ों में मरीज को है जो ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है और उस हालत में मरीज बहुत गंभीर स्थिति में चला जाता है। तो ये तो हैं जो इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। तो अब ये बात कर लेते हैं कि हम एक आम आदमी वो कैसे पहचान करे कि ये जो है वो जो आजकल बुखार हुआ है, क्योंकि इस सीज़न में बहुत सारे तरीके के बुखार आते हैं, वायरल फीवर्स भी बहुत कॉमन होते हैं, टाइफाइड, मलेरिया, सभी तरीके के बुखार बरसात में बहुत कॉमनली मिलते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है जो बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है, शरीर में जो है वो दर्दें होती हैं, मांसपेशियों में ऐंठन होती है, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका जो साइन है वो ये जो कीड़ा जहाँ पे या पिस्सू जहाँ काटता है, ये सबसे कॉमनली काटता है आर्म पिट्स हो गई, और जहाँ पे पेशाब करने की जगह होती है उस जगह में मिलता है, और ये काले रंग का दाग जैसा बनाता है जो बिल्कुल पेनलेस होता है। इसको स्कार बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ सिम्टम है दिख जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और ये डायग्नोसिस वर्चुअली डायग्नोसिस कंफर्म ही हो जाता है इसे।
तो अगर इस सीज़न में किसी को बुखार आए, किसी भी तरीके का बुखार आए, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। और जब बुखार हाई ग्रेड है तो अगर शरीर को इस तरीके से ढकना जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप खेत में या बाग में जाके वापस आते हैं तो जो है वो पूरे शरीर में जो है वो पूरा स्नान करें और साबुन लगा के जो आर्म पिट्स हैं और जहाँ पे पेशाब की जगह है वहाँ अच्छे से साबुन लगा के उसको साफ़ कर लें। तो इससे ये अगर कोई इस दौरान अगर कोई ने माइट ने या पिस्सून शरीर पे गया भी है तो वो झड़ जाएगा और वो बीमारी नहीं कर पाएगा। तो ये आज इसलिए इस चीज़ों का ध्यान रखें, और अगर इस कोई बुखार आता है तो नज़दीक के हॉस्पिटल में जाके जल्दी से जल्दी अपना इलाज कराएं। धन्यवाद।